नमस्कार एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे बहुत ही एक रीसेंट जो इवेंट हुआ है कल। आपने शायद न्यूज़ में देखी होंगी। उसके ऊपर बात करेंगे और उससे क्या भारत में उसका क्या हम रेप्लिका देख सकते हैं, उसके रिलेटेड थोड़ा सा बातें करेंगे। तो टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा कि एक दूसरा पहलगाम हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। क्या ये पहलगाम से कनेक्टेड है? क्या हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ सकते हैं एक साथ? लोग बोलेंगे पहलगाम तो कश्मीर में है जो कि इंडिया में है, और ऑस्ट्रेलिया या सिडनी में जो घटना हुआ है बोंडी ब्रीच में। तो बोंडी बीच बेसिकली सिडनी में स्थित है। काफ़ी लंबा चौड़ा बीच है, और जहाँ पे कल दोपहर के वक्त वहाँ पे एक्चुअली जूइश जो कम्युनिटी है उनका सेलिब्रेशन चल रहा था। तो हनुका के बीच में वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग हुआ, और क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। सो कहीं न कहीं आपको इस चीज़ को दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। आप मानिए कि आप लिबरल भी हो सकते हैं, उससे कुछ इश्यू नहीं है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप। लेकिन आपको एक रियलिटी चेक रखना पड़ेगा। आपका जो माइंड थोड़ा-सा ओपन करके चलना पड़ेगा कि मैं दोनों लेंस से देखना चाहता हूँ। एक कोई पर्सपेक्टिव लेके नहीं च अगर वो है तो वो सही मायने में लिबरल कहलाया जा सकता है। लेकिन आजकल जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं दुनिया भर में, ये बेसिकली एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को उनको सपोर्ट करना है, एक स्पेसिफिक एजेंडा को, उसको हमेशा सपोर्ट करते हुए चलना है। चाहे उसके बदले में फैक्चुअली भी वो रॉन्ग रहे, एथिकली रॉन्ग रहे, मॉरली रॉन्ग रहे, दे जस्ट डोंट गिव अ डैम। सो आप वैसा लिबरल अगर है तो शायद आपको बहुत चुभेगी ये बात। क्योंकि कल देखिए दोपहर का वक्त था। जूइश जो कम्युनिटी है उनके बीच में एक कल्चरल उनका फेस्टिवल चल रहा था हनोका, उसके बीच में सेलिब्रेशन हो रही थी बेसिकली। और एग्जैक्टली पूरा बीच छोड़ के, पूरा बीच पे काफी लंबी चौड़ी जैसे बीच है वहां पे कोई अटैक नहीं हुआ, पर स्पेसिफिकली उस जगह में जहाँ पे उनका फेस्टिवल चल रहा था वहां पे जाना और टारगेटेड किलिंग करना। क्योंकि जो आतंकवादी थे ये मुसलमान आतंकवादी थे, और ये एक आतंकवादी पाकिस्तान से है और एक दूसरा कह रहे या तो बांग्लादेश या तो लेबनीज, तो दोनों में से एक है। लेकिन है तो जो मुद्दे की बात है वो मुसलमान है, और अल्लाह अकबर का नारा लेके वो को मारा। वीडियो पे रिकॉर्डेड है, पब्लिक आपने देख ही लिया होगा एक्स में। लेकिन उसमें तब तक डैमेज हो चुकी थी, करीब करीब 10 लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलियन एक नौजवान ने हिम्मत दिखाई और बंदूक छीन ली। बंदूक छीनने के बाद एक जो है आतंकवादी उसको तो वहीं पे ढेर कर दिया गया, और दूसरे को शायद उसको पकड़ लिया गया, उसके ऊपर पूछताछ चल रही है। और इसी दौरान करीब करीब 30 लोग जो है अभी वो घायल परिस्थिति में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और कुछ तो काफी सीरियस कंडीशन में है। तो मे बी ये जो डेथ रोल और बढ़ भी सकता है। लेकिन ये जो मैंने शुरुआत में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में पहलगाम, इसका क्या कनेक्शन है? आप लोगों को अगर याद होगा जो पहलगाम हुआ था, उम, ये हमारे 22 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर में। तो वो यहाँ पे भी आतंकवादी आए, और वही मुसलमान आतंकवादी आए। आने के बाद अल्लाह अकबर का नारे लाए। टारगेटेड सिर्फ हिंदूज को उन्होंने टारगेट किया। उसमें से एक शायद मुसलमान भी था और एक क्रिश्चियन भी था। लेकिन मेजोरिटी जो मरे वहाँ पे 22 लोग में से 20 लोग के आसपास तो हिंदू ही मरे। तो उनका एक टारगेट वही था। बीच में एक आधा वो भी मर गए क्योंकि उनको पता नहीं था, लेकिन तो शायद नहीं मारते। एनी बात एनीवेज, वो भी एक टारगेटेड स्पेसिफिक रिलीजन के ऊपर टारगेट, हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया। और यहाँ पे अगर सिडनी में आप देखें, सिडनी का भी केस सेम, एक स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करके मारा गया, वो के ज्यूज है। अब नाउ इस चीज को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा था हिस्ट्री में। ये जूस और हिंदू से इतना दिक क्योंकि इनकी जो वो आसमानी बड़ी किताब आई है ना, आसमान से टपका है, और उसमें लिखा हुआ है कि आपको रेफरेंसेस चाहिए तो कमेंट करिए, मैं कमेंट बता दूंगा। जिन लोगों को लगता है ना कि वो मेंटली इंटेलेक्चुअली इतने गवार है आज के डेट में, आज के डेट में इंटरनेट भाई अवेलेबल है हर जगह पे। उसके बाद इतनी चीजें फ्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, और एआई के ज़माना है, और आपको लगता है कि आप ऐसे झूठ फरेब करके लोगों को टोपी पहना के आप निकल लोगे कि वही जो सो कॉल्ड
मुस्लिम लिबरल मॉडरेटर्स है, इंडिया में भी बैठे हैं और कुछ तो इंडिया से बाहर भी है। वो हमेशा वही पार्ट पढ़ाने की लिबरलिज्म की घंटा उनको कुछ नहीं पता लिबरलिज्म कहाँ से आई है और उन कंट्रियों का हालत क्या हुआ है लिबरलिज्म सोशलिज्म के बाद। ठीक है, फिर भी लिबरलिज्म की बात है, चलो लिबरलिज्म मान भी लेते हैं, मान लिया आपकी बात। अरे तुम लोग अनपढ़ गवार हो क्या? तुम्हें पता नहीं है कि आज के डेट में हर एक चीज इंटरनेट में अवेलेबल है। उनकी वो बड़ी किताब जो है उसमें लिखा हुआ है वही वर्सेस, वहां पे एटलीस्ट ऐसे 3 वर्सेस आपको मिलेंगे जिसमें सीधी सीधी बात में लिखा हुआ है कि जो बेसिकली अल्लाह को नहीं मानता है वो नॉन बिलीवर्स है। अगर वो नॉन बिलीवर है तो उसके ऊपर आपको एक्शन लेने का पूरा हक है। बीइंग अ मुस्लिम यू हैव द फुल राइट टू do whatever you want to do even if you have to kill that person, there is also valid। तो ये लिखा हुआ है। तो ये लोग जो कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता ये लोग बिना जानबूझ के कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनको पता है, ट्रेंड है, तभी तो वो स्पेसिफिकली उसी स्पॉट को ढूंढा। नहीं तो अगर उनको मारना ही होता गोरों को बीच में जाके फायरिंग कर लो, है ना, ऑटोमेटिक राइफल लेके आप बीच में जाके फायरिंग कर लेते, लोग मार देते हैं। लेकिन तुमने उस स्पेसिफिक उसी फंक्शन को, उसी इवेंट को तुमने चूज किया जहाँ पे जूस थे और मैक्सिमम कैजुअलिटी जूस की होनी चाहिए, तुम्हारा वही टारगेट था। 7 अक्टूबर इसराइल में जो हुआ था 2023, हम सब ने देखा, पूरा दुनिया ने देखा। उसमें भी सिर्फ उसमें तो है ही, इसराइल में तो जूस ही है, उसमें जूस को ही टारगेट करके तुमने मारा। उनके इवेंट्स, जो भी पब्लिक इवेंट्स वगैरह थे, उसके बाद घर में घुस के भी लोगों को मारा, वो दुनिया ने देखा। लेकिन उसमें आऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद, उसका क्या कनेक्शन है। लेकिन ये बात हमें समझनी पड़ी कि ये फंडामेंटली कहाँ से चीजें कनेक्टेड है। तो उनकी बड़ी किताब में लिखे जो सबसे बड़ी जो दुश्मन है इनके इनके रिलीजन के लिए, इनके मजहब के लिए, दो ही सबसे बड़े दुश्मन है। एक तो हो गए हिंदू और दूसरा हो गए जूस। तो हिंदूज पे थोड़ी देर के बाद आते हैं। जूस का टॉपिक चल रहा है, जूस पे बात कर लेते हैं। अब जूस का देखो बहुत बड़ा पुराना इतिहास है। हिस्ट्री में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बस थोड़ा सा एक एनेक्डोट देना चाहता हूँ। ये ज्यूज का जो अभी रिसेंट टॉर्चर हमारे दिमाग में है वो है सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो हिटलर ने किया था। कंसंट्रेशन कैंप्स, गैस चैम्बर्स, ये सब हमें पता है, ये बहुत लेटेस्ट है। और उसके पहले भी हुआ इंसिडेंट, उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए कि हिटलर को भी भाई ब्रेन वॉश किया गया। आप लोग क्या लगता है, हिटलर के दिमाग में ऐसे ही आइडिया आ गया कि भाई जूस को खत्म करना है? वो तो जूस को पहले खत्म करने के तार पे नहीं था, जूस के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, उनको भगा रहा था देश से। ठीक है, उनको नौकरी से निकाल रहा, पूरा कंप्लीटली अनाइलेशन का उसका कोई गेम प्लान नहीं था। बट हिटलर वाज ब्रेन वॉश्ड एंड ही वाज ब्रेन वॉश्ड बाय द हमीनी। उस बंदे के ऊपर आप रिसर्च करके देख सकते हो। वो एक टाइम पे जेरूसलम का, वहाँ का जो कोर कमेटी है उसका पार्ट था वो। उसी ने हिटलर को बेसिकली बगलाया, उसका ब्रेन वॉश किया, बोला कि यू हैव टू डू द कंप्लीट एनहाइलेशन ऑफ द जूस, अदरवाइज दे आर गोइंग टू अगेन कम बैक टू मिडिल ईस्ट, दे आर गोइंग टू अगेन राइज इन दोज एरियाज आल्सो। तो हिटलर मान गया ब्रेन वॉश होके। और उसके बाद जो हुआ हमने देखा है, ऑस्ट्रिच, उसके बाद आपका ऑस्ट्रिच में क्या हुआ, कंसंट्रेशन कैंप्स में क्या हुआ, हिस्ट्री की बुक्स भरी हुई है उस सब चीज़ों से। 6 मिलियन, कुछ लोग उसके भी से भी ज्यादा गए थे नंबर। एनीवेज, तो वो उनका पहला दुश्मन, तो मतलब हिटलर भी नहीं बचा हुआ इससे। समझ रहे हो ना कहने की बात। अ, और जो सो कॉल्ड, अभी रिसेंट चीज पे आ जाते हैं, सो कॉल्ड जो लिबरल्स हैं। 2023 7 अक्टूबर के दिन, जिस दिन हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, उस दिन उसके बाद इंडिया पे, और खास करके ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा अभी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पे इंसिडेंट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में यही बूंदी बीच पे, यही सिडनी पे लोग क्या कर रहे थे, लोग प्रोटेस्ट निकल रहे थे वहां पे। लोग अ, मतलब हजारों की तादाद पे। और कौन वो गोरे हैं सारे के सारे ऑस्ट्रेलियंस, दीज आर द ऑस्ट्रेलियन व्हाइट ऑस्ट्रेलियंस, एंड दीज आर द पीपल, दीज आर सो कॉल्ड लिबरल्स, दे वेंट आउट एंड they were basically trying to make a point that Israel, what is doing, Israel is basically demonizing, and Israel is basically killing all the innocents in Gaza Strip. Okay, everything I get it, but they never mention that why Israel is doing this. Who provoked the Israel? Who killed?
hundreds and thousands of innocent Israelis. They never protested. They never mentioned in their rallies that why Hamas kept those Israelis, right? So they never mentioned, and they only spoke about गाजा के लोगों को मारा जा रहा है, वो इनोसेंट है, हमास को उन्होंने कभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला ही नहीं है, तो उसको बैन करना तो दूर की बात है। तो तुम्हारा जब आइडियोलॉजी वैसा है और वहाँ की सरकार ने कुछ नहीं एक्शन लिया है, वहाँ का सरकार भी लेफ्टिस्ट सरकार है, अल्बनीज का जो गवर्नमेंट है वो भी लेफ्टिस्ट है। और एक मुद्दे की बात बताऊं, आज सुबह सुबह शायद ट्वीट आया नितिन याहू जी का, तो वो क्या इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, तो वो कहते हैं कि आपका ये जो इंसिडेंट होने वाला है, मैंने इंटेल शेयर की थी एल्बनीज गवर्नमेंट से 4 महीने पहले, शायद करीब करीब मई मई की बात बोल रहे हो, or उस टाइम 17th May or something he said, and he said I firmly basically warned him that the amount of anti-Semitism is growing in your nation and you are allowing under your government is happening and you are not taking any action. You fail to do take any action and you showed your weakness and appeasement. Because of this too you have to pay the prices, and today the price, price has been paid by the this Jewish life, and पॉलिटिक्स है, सत्ता रखनी है, उसके चक्कर में अपीसमेंट आज भी चल रही है। तो ये चीज़ से कहीं न कहीं सीख हमें भी मिलती है। हमारे भी देश में सो कॉल्ड, क्योंकि ये जो आजकल सो कॉल्ड लिबरल्स है, ये जो मुस्लिम मॉडरेटर लिबरल्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तथाकथित सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनको हमारे गवर्नमेंट को 2 चीज़ें करनी चाहिए पहले। भारत को इससे सीख क्या मिलती है? भारत ने आज तक ऑफ़िशियली हमास को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन अनाउंस नहीं किया, उसको बैन नहीं किया अभी तक। सबसे पहला जो काम है वो करना है। उसको इंटरनेशनली, हमास को इंटरनेशनली टेररिस्ट घोषित करो। अगर वो जब घोषित हो जाती है उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। जो लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं, उनके बिहाफ में बोलते हैं, इंडिया पे यहाँ पे मोर्चे निकालते हैं, आवाज़ें उठाते हैं, ये ऑटोमेटिकली यूएपीए के एक्ट के अंदर आ जाए। आप तभी ला सकते हो अगर आप उनको पहले इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करते हो। तो जो लोग यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं ना, जो लोग धुरंधर मूवी की बुराई कर रहे थे, यार ये पाकिस्तान को, एक देश को क्यों बदनाम कर रहे हो, पाकिस्तान को क्यों नंगा कर दिया, इनकी जो छाती जो पीट रहे हैं ना पाकिस्तान के लिए, इन सबको, इन देशद्रोहियों को, इन जितने एंटी इंडियन एलिमेंट्स है 0.5 फ्रंट जो हमारे जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था, इनको सीधा टारगेट करके आप यूपीए के अंडर डाल सकते हो और इनका एनहाइलेशन हो सकता है। अब ये हमारे भारतीय सरकार को ये 2 चीज़ें यहाँ से सीखनी चाहिए और अपनी हमारे भारत देश के लिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ये ऐसी चीज़ है, ये कभी भी फट सकते हैं, ये कभी भी फट सकते हैं कहीं पे जाके। ठीक है, दिल्ली लाल किला को नहीं छोड़ा, सिडनी को नहीं छोड़ा, यूके को नहीं छोड़ा, यूएस को नहीं छोड़ा। दुनिया में 20 कंट्रीज जो है आज के डेट में खुले में इन्होंने ऐसे टारगेट्स किए। यूके में मेरे ख्याल से, फ्रांस, जर्मनी में वहाँ पे प्री जो क्रिसमस ईव के प्रोग्राम्स हुए थे वो, बिकॉज इज थ्रेट टू सिक्योरिटी, राइट? सो आप समझ सकते हो कि ये जो एंटीसेमिटिज्म का और जो इस्लामोफोबिया का जो कीड़ा उन्होंने पाल रखी है ऑस्ट्रेलिया ने, सो उन्होंने बोया, अभी वो बस उसको पे कर रहे हैं। तो वो चीज़ एक तरह से हमारे यहाँ पे नहीं हो पाया, जो कि इंटरनेट आने के बाद ही इंडिया पे ये उल्टा ही रिएक्शन कर गया। कैसे आपको बताता हूँ, इंटरनेट आने के बाद इनको पर्दाफाश करके रख दिया। बहुत सारे राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स, उसके बाद मीडिया चैनल्स, इनको पूरा नंगा करके रख दिया है हर जगह। जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, आजकल इंटरनेट का युग है, आप झूठ बोल के कहीं नहीं जा सकते हो। तो ये लोग जो झूठ पढ़ा रहे हैं ना, पाठ पढ़ा रहे हैं, धुरंधर का ये लोग, यही लोग हैं आके विरोध करते हैं। और खासकर मैं तो इनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने जो इतने रिव्यू दिए ना, लोगों ने सोचा भाई है क्या, मूवी देख लेता हूँ। मतलब जो 70-70 साल के बुजुर्ग है वो भी जाके देखा क्या है, मूवी देखना पड़ेगा। उनका भी अंदर जोश आ गया। तो 50-60 करोड़ तो तुम लोगों ने दिलाया मूवी को। आदित्य धर को तो तुम्हें एक थैंक यू चेक देना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए थैंक यू लिख के। अ, दूसरी बात है, ये जो लोग हैं, अब इनकी इस पेशेंट के लिए आवाज़ उठाते क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आपको उसी सोर्स में जाना पड़ेगा, ठीक है?
जब पार्टीशन हुआ था इंडिया में, क्या ही होगा, इस्लामोफोबिया, इस्लाम इंडिया को तो दो टुकड़े में बांट ही दिया गया, ये रिलीजन के नाम पे, मजहब के नाम पे दो टुकड़ों में बांट दिया गया। और उन जमानों की जो हमारी लीडरशिप थी, उन जमानों की हमारी जो गवर्नमेंट थी, वो तो क्या ही बोलूं, जो कहता कि एक्सीडेंटल हिंदू था, बाई चॉइस मुस्लिम हूँ, और बाई स्टाइल में क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि वो कैम्ब्रिज से पढ़ के आया था, चाचा नेहरू। तो वो कहता है कि भाई, तो ऐसा अगर लीडरशिप है तो क्या ही एक्सेप्ट कर सकते, एक्सपेक्टेशन क्या ही हो सकती है, जिसने दो बार इलेक्शन जीती है स्टार्टिंग में 52 और 57 बिना इलेक्शन के, मतलब एक तरह से बिना इलेक्शन में बोल सकते हो। बैलेट पेपर वाला था, बैलेट पेपर के ऊपर कोई मोहर नहीं लगा हुआ है, अनमार्क्ड है, सिर्फ जो डब्बा है, डब्बा के ऊपर मोहर लगा, तो भाई उस डब्बे में जितना मर्जी स्लिपें भर लो, है ना, जीत तो आपकी पक्की है। तो मतलब पूरा अनडेमोक्रेटिकली उसने इलेक्शन लड़ी है और जीता है, क्योंकि उसको पता था इतना ज्यादा इन्फेमस हो चुका था उस टाइम में भारत में, वो जीत नहीं सकता। और ये सब जब लीडरशिप रही है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके बाद। इनका अभी इस्लामोफोबिया को हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने तो बोलनी पड़ी, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। इस्लामोफोबिया का जो कीड़ा है ना, उसको पनपने नहीं दिया भारत में, जो कि मोदी सरकार को बहुत बड़ा थम्स अप। नहीं तो ये कीड़ा अगर यहाँ पे घुस जाता ना, तो बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप नेशन में जो हो रहा है, यूएस को देख लो, कनाडा को देख लो, कनाडा में मैं रह के आऊँ, वहाँ पे इन्हीं कचराओं की वजह से मैं कनाडा छोड़ के आऊँ, उसके ऊपर एक दिन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कनाडा छोड़ने का उसका के पीछे क्या रीजन था, क्या माइंडसेट था, और कनाडा में क्या सिचुएशन है उस टाइम पे भी था, आज के डेट में क्या, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आपको चाहिए तो वीडियो में मुझे कमेंट में बताना, मैं इसको डिटेल कवर करूंगा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूके तो पहले से जा चुका है, लॉस्ट केस है, अमेरिका से पहले, जर्मनी, फ्रांस, तो ये वहां पे भी लिबरल गवर्नमेंट ही है। तो जितने लिबरलिज्म करो ना, लेफ्ट लिबरलिज्म, खाली गद्दी बिछाने के लिए, तुम अपना देश को बर्बाद करो, अपने जो उनकी जो फंडामेंटल राइट्स है उससे वायलेट कर रहे हो, राइट। और जो लोग उसको बोलते हैं, आप जो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसको आप इस्लामोफोबिया के नाम पे आप अपने देश में तुमने कर दिया। तो अभी कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल यूथ भी जाग रहे हैं, खास करके जर्मनी में, वही जो पुराने जमाने में हिटलर के टाइम पे जो फासिस्ट ग्रुप थे वो फिर से एक्टिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थ्रेट है, क्योंकि पॉलिटिशियंस दे हैव फेल्ड, आवर लीडर्स दे हैव फेल्ड इन दोस कंट्रीज। खासकर इंडिया ने बहुत अच्छे से टैकल किया, लेकिन मैं दो चीज बोलना चाहूंगा, पहले हमास को माननीय लीडरशिप है कि हमास को पहले उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कीजिए, और सेकंड चीज, जो लोग एंटी इंडिया बोलते हैं, जो भी हो उसको, सेलिब्रिटी हो, कोई पब्लिक फिगर हो, मॉडरेटर्स हो, पॉलिटिशियन, जो भी बोलता है ना, उसको सीधा यूपीए लगाओ और उस पर सीधा जेल में बंद करो। लिबरल मुस्लिम्स है और लिबरल जो मॉडरेटर्स है, इनकी सब के सब फट के हाथ में आ जाएगा, सबके सब लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद भारत विरोधी नारा कभी नहीं लगाए। हमारे एक एग्जाम्पल ले लो, आरएसएस के, देखो आरएसएस कब से कोशिश कर रहा है सिर्फ हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, किस किस लिए, सो दैट द सनातन वे ऑफ लिविंग वी कैन प्रैक्टिस। और सनातन धर्म में कहीं भी कहीं पे भी लिखा है कि जो, मान लो कि जो कोई अ, निरपराध है उसके ऊपर हम कभी अटैक करें, निरपराध को कभी हम आघात करें, कहीं पे भी नहीं लिखा है। लेकिन इनके मजहब में ऐसे तो तीन कम से कम, जहां तक वर्सेस वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका दुश्मन कौन है, और उसको मारने के लिए आप कुछ भी करो, आपको जन्नत नसीब होगी, आपको मार सकते हो, आपको पूरा अधिकार है उसको मारने का, क्योंकि वो अल्लाह पे यकीन नहीं करता। अब ये है इनके माइंड से, तो ये जो मॉडरेटर्स है, सो कॉल्ड स्टूडियो में बैठे रहते हैं, ये उनके कायर हम कवर फायर्स देते हैं, जैसे धुरंधर जैसे मूवी की लोग उसकी क्रिटिक करने पे लगे होते हैं, और इनको पता नहीं होता है आज के डेट में लोग इतने ज्यादा, ऑडियंस इतने ज्यादा मेच्योर हो चुके हैं, क्योंकि दो ही चीज है आज के डेट में, देखो, या तो इंडिया के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोलोगे ना तो पिट जाओगे, फाइनेंशियली पिट जाओगे, इकोनॉमिकली पिट जाओगे, डेमोक्रेटिकली पिट जाओगे। पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बोला, एंटी इंडिया बोला, आज उनकी हालत देखो। 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस अभी खत्म होने वाला है, वो सीज टू एग्जिस्टेंस पे उसका क्वेश्चन आ गया, एक एक आधा स्टेट में बस रह गया, मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में, वो खत्म हो जाएगी पूरी इंडियन हिस्ट्री से, मैप से ही मिट जाएगा ना। भारत के खिलाफ और जो ये पूरे दुनिया भर में
जो 1.5 बिलियन हिंदूज़ हैं, उनके खिलाफ अगर कुछ भी होगा ना, आज के डेट का हिंदू चुप नहीं रहेगा। आज के डेट का जो हिंदू है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे मिलेनियल हो, जेन ज़ी हो, आवाज़ उठा रहा है, वो अपनी आवाज़ उठा रहा है। कितनी आवाज़ को बंद करोगे यार? कितनी आवाज़ को बंद अगर बंद करेंगे तो सरकार टिकेगी क्या? सरकार नहीं टिकेगी। सरकार को ये चीज़ अच्छे से पता है, आज की डेट में ये जो सो कॉल्ड मॉडरेटर्स बनते हैं, न्यूज़ चैनल में आते हैं और एक्स में जाके अपना जो भड़ास निकालते हैं, है ना? कचरा डालते हैं, कवर फायर्स देने की इनकी। तो आपको इन सब से लोगों से बच के रहना है। जहाँ पे भी ये लोग होगा, इनका पर्दाफ़ाश करना है, पर इनका नाम मत लेना। इनका नाम क्यों? इनका नाम लोगे ना, ये जो चिंदी लोग हैं ना, 2 टके के लोग, भिखारी, इनको फ्री फंड में प्रमोशन मिलता रहेगा, क्योंकि इनके वही इसी से इनके खर्चा चलते हैं। इनको लोग जाके देखते रहेंगे, फिर इनकी इन्फ्लुएंसिंग लेवल बढ़ती जाएगी, पैसे कमाएँगे, तो हमें वो नहीं करना है। हमें स्मार्टली इनका नाम नहीं लेना, पर इनको हमें पता है ये 3-4 जो परसेंट के लोग हैं, एक दुनिया भर में और इंडिया में मिलके लोग ये सब कर रहे हैं, तो इनको बस नंगा करो इनको, और इन पे एक्सपोज़ करो जितना कर सकते हो। लेकिन और हमारी गवर्नमेंट के ऊपर हमें प्रेशर बनाना है, बिकॉज़ वी एज़ अ सिटीज़न ऑफ द country, we have to give the mandate to the government. Because government only works on mandate. अगर ये पब्लिक का सेंटिमेंट होगा तो गवर्नमेंट को 100% इस पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है अगली बार इलेक्शन में भी नहीं जीत पाएंगे अगर ये मेजोरिटी मुद्दा बन गया, राइट? तो हमें ये हमारे देश के लिए जो चीज़ आगे है, हमारी संस्कृति के लिए हमारे देना है, और उस उसी के देश के और हमें उसको हर जगह वहाँ पे अपने-अपने लेवल पे उसको एक्सपोज़ करना चाहिए। अभी स्कूल में हो रहा है, कॉलेजेस में हो रहा है, मे बी ट्यूशन्स में हो रहे हैं, मे बी सड़क में, ऑफ़िस में हो रहा है, जहाँ पे भी आप अपने लेवल पे उसको एक्सपोज़ करिए। तो वो जो उसका अंदर कीड़ा होगा, चाहे वो भले वो हिंदू हो या कोई और मज़हब के हो, उसको सीधा एक्सपोज़ करिए, ताकि वो चीज़ वहीं पे सिमट के रह जाए और बढ़ ना पाए। समझ रहे हैं ना? तो हमें वी हैव टू टेक द एक्शन, वी हैव टू टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी टू मेक दिस हैपन। नमस्कार।